तो नमस्कार, मैं आदित्य सिंह भारत 80 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिन सोमवार, कहानी का समय हो गया है। लव, प्रेम, प्यार, नाम एक है, परिभाषाएं शायद थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। हम अपने माँ बाप से जो करते हैं वो भी प्रेम है, जो हम पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं वो भी प्रेम है, वो भी प्यार है। जो हम दोस्तों से करते हैं, यहाँ तक कि अपने जानवरों से करते हैं, वो भी प्रेम है। थी कि प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। फिर आज ऐसी क्या बात है कि जो लोग 4-4 साल से साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और शादी करते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में बंधने के बाद वो एक दूसरे से तलाक मांगने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। शायद उनके बीच प्रेम और आकर्षण का संबंध स्थापित नहीं हो पाता। वो ये महसूस नहीं कर पाते कि प्रेम क्या है और आकर्षण क्या है। शायद इसकी एक यही वजह है जो हम कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नया शब्द, जिहाद, इस्लामिक शब्द, अरबी शब्द कहते हैं इसको। जिहाद का मतलब होता है बुराइयों से लड़ना, या बुराइयों से लड़ने की कोशिश भी कह सकते हैं उसको। कितना पाक शब्द। लेकिन फिर ऐसी क्या बात होती है जो लव जिहाद, जैसा कि मैंने दो परिभाषाएं आपको बताई, एक प्रेम की, लव, एक जिहाद की, दोनों अपने आप में बहुत सार्थक शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो शायद बुरे बन जाते हैं। यूपी में लव जिहाद, धर्मांतरण बहुत तेजी से चल रहा है। आए दिन हम लोग इसके बारे में जानकारी भी रखते होंगे। लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहे हैं, जबरन लोगों से धर्म का उनका परिवर्तन करवाया जा रहा है, कभी मुफ्त शिक्षा के लालच में, कभी पैसे के लालच में, कभी दबाव बना के कि धर्मांतरण करो नहीं तो जान से मार देंगे, और नाम दिया जाता है जिहाद। इतना पाक साफ शब्द का ऐसा गंदा घिनौना कृत्य। नाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या जो लोग ये काम कर रहे हैं और इसको ये नाम दे रहे हैं, क्या ये नाम देना उचित है? अगर हम अपने मन में बात करें तो शायद नहीं, क्योंकि इतना पाक साफ शब्द, इतना बढ़िया उसकी परिभाषा, और जो लोग कर रहे हैं और उसको ये नाम दे रहे हैं, तो शायद वो गलत है। लव जिहाद, ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक कहानी जो बताने जा रहा हूं। बात है ये मार्च 2021 की। सहारनपुर जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती है। वहां पर एक जगह है शारदा नगर। वहां पे एक युवती रहती है, पढ़ने लिखने में अच्छी, माँ बाप की लाडली। वो काम करने चंडीगढ़ जाती है। चंडीगढ़ में उसको एक मॉल पे नौकरी मिलती है। लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है। मॉल पे वो नौकरी करती है, आती है, जाती है, लाइफ बड़ी शालीनता से गुजर रही होती है। तभी उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है जो खुद को हिंदू बताता है। उससे प्रेम संबंध कुछ समय तक चलते हैं, जैसा कि कई लोगों ने बताया। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं वो लोग। फिर एक समय ऐसा आता है जब उनको ये लगता है कि शायद अब ये संबंध हमें और गहरा करना चाहिए, हमें दाम्पत्य जीवन में बंधना चाहिए। लड़की भी जॉब करती है, उसको भी पता है कि वो अपने पैरों पे खड़ी है, लड़का भी हिंदू है, तो वो लोग शादी के लिए आपस में आपसी मर्जी से तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कुछ समय साथ रहते हैं। लड़की गर्भवती हो जाती है। जैसे ही लड़की गर्भवती होती है, लड़का उससे कहता है कि चलो हम तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलाएं, अपने घर वालों से मिलाएं। उससे पहले
उसके घर वालों के बारे में उसने ज़्यादा जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि शायद उसको ये डर था कि अगर हम जानकारी देंगे तो कहीं हमारा भेद ना खुल जाए। जब वो मिलाने जाता है तब उस लड़की को पता चलता है कि ये तो किसी दूसरे समुदाय से है, किसी दूसरे धर्म से है। यहाँ जाति अलग मुद्दा नहीं था, यहाँ तो धर्म ही अलग है। फिर जब उसको ये बात पता चलती है वो विरोध करती है। एक बयान में था कि ससुराली जो जन है उसके, वो उस पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लो नहीं तो मैं जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद वो लोग उस पर कई तरीके की प्रताड़ना करते हैं। लड़की परेशान कि अब करें तो क्या करें, घर से बाहर भी नहीं जाने देते उसको। फिर किसी तरीके से वो प्रशासन से संपर्क साधती है, पुलिस को ये जानकारी देती है कि इस तरीके का मामला है। पुलिस जाती है, जो भी उचित कार्रवाई होती है वो करती है, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस पति ने उससे ये कह दिया कि अगर ये धर्म परिवर्तन नहीं करती है मैं इसको नहीं अपनाऊंगा और मेरा इस लड़की से अब कोई वास्ता नहीं है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। ये बाकायदा एक तरीके से उसका स्टेटमेंट था। आप एक मानसिक स्थिति सोचिए कि क्या जो प्रेम उसने किया उस लड़की से, जिस प्रेम की परिभाषा में उसने अपने आप को खरा उतारा, साथ जीने मरने की कस्में खाई। कहते हैं प्यार अंधा होता है। अगर प्यार अंधा होता है तो क्या वो जाति, धर्म, मजहब इनके लिए अंधा नहीं होता? शादी करने से पहले तो वो अंधा होता है और शादी करने के बाद क्या उसकी आंखें खुल जाती हैं कि अब उसको ये लगता है कि इसका जब ये धर्म परिवर्तन कर लेगी तभी ये मेरे साथ रह पाएगी। आखिर ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आजकल चल रहा है। हालांकि यूपी में कई तरीके के इस चीज़ को लेकर विरोध भी हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ, एक लॉ भी लाया गया, एमपी में भी एक लॉ लाया। और एक तारीफ की बात समझिए कि जिस दिन एमपी में लॉ लाया गया उसके एक महीने के अंदर 23 मुकदमे दर्ज हुए हैं लव जिहाद के खिलाफ। कितना व्यापक रूप से ये चल रहा है। देखिए, हमारा किसी भी जाति, किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी करना नहीं है। मैं तो सिर्फ लोगों को ये समझा रहा हूं, ये कहना चाहता हूं कि लव और जिहाद कितने पाक साफ नाम है, कितने पाक साफ उनके लफ्ज हैं। फिर ऐसा क्यों हम लोग करते हैं कि समाज में उसको हम इतना बदनाम कर रहे हैं? आप कभी भी किसी से बात करिए लव जिहाद के बारे में, वो नेगेटिव सोचेगा, क्योंकि जो लोग पेश कर रहे हैं वो नेगेटिविटी ही है। फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, लड़का जेल भेज दिया जाता है, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाती है। लड़के के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया और जेल भेजा गया। लेकिन बात यहीं से खत्म नहीं होती है। कई ऐसे प्रकरण हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं। शायद एक आपने रिसेंटली पहले एक केस सुना होगा जिसमें लड़के ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को काट के ज़मीन में गाड़ दिया था। वो भी एक लव जिहाद का ही मामला था। झूठ बोलकर शादी करी। जब उस लड़की को पता चला कि वो दूसरे समुदाय से है तो जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, मना किया, तो इस तरीके की सारी चीज़ें हुई। कई ऐसे मुकदमे आपको मिलेंगे, कई ऐसी चीज़ें दर्ज हुई हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? बार बार वही सवाल हमारे जहन में उठता है कि ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी है? उस लड़की की जो इस तरीके की चीज़ों में फंस जाती है, या उस लड़के की जो झूठ बोलकर इस तरीके से काम करता है, या दोनों की? इसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बात जो हम सभी को सोचनी चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का धर्म। अगर हम मानवता धर्म को भूल जाएंगे तो हम जाति, दूसरे धर्म
और दूसरे हिस्सों में यूं ही बंटते रहेंगे और एक दूसरे के खून के प्यासे रहेंगे। कई दंगे होते हैं, कई लड़ाइयाँ होती हैं, सिर्फ यही। लेकिन अगर हम मानवता का धर्म रखें, क्योंकि मानवता का धर्म मेरे हिसाब से सर्वोपरि धर्म है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। भारत 18 न्यूज़ की तरफ से जय हिंद, जय भारत।